नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का ये पार्ट 2 है। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में 1 to 7 तक का सॉल्यूशन दे रखा है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आई कार्ड बटन पर दे रखा है। वहाँ से उन सारी वीडियोज़ का यानी कि सारे जो कंसेप्ट हैं उसको क्लियर कर लीजिए ताकि यहाँ पर और आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। हाँ, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3D जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए हर एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 3। हाँ, यानी कि वेक्टर और एंड कार्टेशियन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। किससे किसके बीच में भाई? तो ओरिजिन और 5 - 2 यानी कि एक ये पॉइंट है, दोनों के बीच का ये वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन हमें फाइंड आउट। बहुत इजी है, हाँ, पता भी होगा आप लोगों को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? तो जो जानते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं हम, हाँ, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है ना जी, देखिए पोजीशन वेक्टर कहाँ गया भाई? फाइंड द वेक्टर ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से ये हो रहा है। तो ओरिजिन हो रहा है तो इसको हमने तो सपोज करना पड़ेगा ना। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट, लिखते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जिसका है, इसको ओरिजिन है तो 0 0 0 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये तो वैल्यू गिवन ही है हमारा 5 2 यानी कि -2 और 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके साथ यदि वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे ये वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी का बात किया जाए तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा भाई? तो वेक्टर बी हो जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो अब यहीं पर हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। यानी कि वेक्टर फॉर्म इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म आप लोग भली बात ही जानते हैं, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है भाई? पोजीशन वेक्टर जब रहेगा तो वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी होता है। अब चूंकि ए भी है पोजीशन वेक्टर के लिए तो लिख देंगे वेक्टर बी माइनस ए, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। यानी कि पोजीशन वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि r इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ ए, तो ए का तो फाइनली वैल्यू जो है वो 0 ही है, हाँ 0 ही है ना, ये सब वैल्यू तो 0 ही, तो 0 हम लोग पुट कर देंगे। प्लस लैम्डा है तो लैम्डा लिख दिए, और ये b का वैल्यू, तो b का वैल्यू हमारा जो है वो लिख देते हैं 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस वेक्टर a, तो वेक्टर a तो 0 ही है तो 0 लिख देते हैं, यानी कि इसका मतलब 0 ही है। तो फाइनली हमारा r इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यही हमारा जो है वेक्टर इक्वेशन है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन अब हमारा आ गया। अब हम लोग चलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ और, कि ये जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं हम लोग, यानी कि सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा है फर्स्ट, ठीक है। ये जो इक्वेशन फॉर्म आया ये इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मेट भाई? तो x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस
जेड के कैप, और इसको किस में रखेंगे तो इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसमें वैल्यू को ये पुट कर देंगे और इक्वलेट करेंगे, ठीक है, और बारी बारी से हम लोग वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा इसके साथ यदि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे आई वाले को आई के साथ, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5, ठीक है, 5 लैम्डा भी है तो लैम्डा 5 लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू बात किया जाए, देखिए ये y इज इक्वल टू, तो ये जे के साथ जाएगा यानी कि -2, और ये लैम्डा जो है दोनों के साथ है, लैम्डा दोनों के साथ है यानी कि सबके साथ है ये लैम्डा आई जे और के, तो -2 लैम्डा हो जाएगा। एंड जेड की बात किया जाए, जेड के का, तो ये के के साथ तो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से कि ये जेड के कैप है और यहाँ पर है एक्चुअल में ये +3 के कैप था, तो लिख देंगे क्या 3 लैम्डा, ठीक है, तो x y और z का वैल्यू लिख लिए। सो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू यदि हम लोग 5 ले, y के लिए -2 ले और z के लिए 3 ले और इक्वल टू लैम्डा कर दिया, यानी कि लैम्डा सबके लिए कॉमन है तो ये लिख लिए, और यही हमारा कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन आ गया, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन है ये, तो ये आंसर हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोग जानते थे ना जी कि कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म का डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही ना होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, ऐसे ही इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस z1, सॉरी z है z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ये मतलब कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, और इस तरह से भी। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन, इसमें भी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। हाँ, इसमें भी 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ऑरिजिन इसमें नहीं है, इसमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, और वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म, तो कुछ फॉर्मेट जो है हमारा इसी तरह से रहेगा। हाँ, यानी कि इस फॉर्मूले पर हम लोग पुट कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा सॉल्व, पहले तो जो भी वैल्यू रहता है उसको लिख दिया जाता है। हाँ, तो वेक्टर r इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा तो वेक्टर a प्लस लैम्डा b, लेकिन यहाँ पर b और a दोनों है तो b माइनस a कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग सपोज कर लेंगे लेट पॉइंट a और ये लेट पॉइंट वेक्टर b सपोज कर लेंगे दोनों को, फिर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यानी कि ये r है तो r लिख देंगे, r है तो r हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये है वेक्टर b, इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा ताकि पता चलेगा, ऐसे आप लोग लिखिएगा डिटेल में, लेट वेक्टर a इक्वल टू दिस, वेक्टर b इक्वल टू, तो r इक्वल टू लिख दिए। देखिए a, वैल्यू ऑफ a क्या है, वेक्टर a, तो वेक्टर a है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, प्लस है तो प्लस, लैम्डा है तो लैम्डा। अब ध्यान दीजिएगा b माइनस ए है, यानी कि इसमें से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिएगा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट भी आप वैल्यू को पहले लिख दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर लीजिए, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर डायरेक्ट जो है, सॉरी डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग जो है डिटेल में इसको लिखिएगा 3i कैप 2j कैप 6k कैप माइनस 3i कैप 2k कैप j। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कि कैसे एक्चुअल में वैल्यू जो है वो आ रहा है। देखिएगा 3i कैप से 3i कैप कैंसिल हो जाएगा ना जी, 3i कैप से 3i कैप कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा आप लोग ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, देखिए क्या लिख दिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप से हमें सब्ट्रैक्ट करना है
क्या सब्ट्रैक्ट करना है भाई, तो 3i कैप को माइनस 2j कैप को माइनस 5k कैप को, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ। तो ये हमने लिख के और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि ये वेक्टर ए है, तो हम लोग सेम वही हम लोग राइट कर देंगे, माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। प्लस है तो प्लस, लैम्डा है तो लैम्डा, ठीक है। तो वैल्यू हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा कि 3i कैप है और यहाँ पर भी माइनस 3i कैप, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ये तो 0i कैप हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जो है वो हो जाएगा कैंसल, ठीक है। वैल्यू कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस 2j है और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस, तो दोनों ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0j कैप हो जाएगा। अब 6 की बात की जाए, देखिए तो ये 6 है और ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस हो जाए तो 6 5 11 k कैप, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पता चल रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यदि सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, तो वैल्यू आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये लैम्डा है ना जी, तो प्लस लैम्डा लिख देते हैं और इधर से क्या रहा, 11k कैप रहा ना केवल, तो लिख देते हैं 11k कैप, क्या, और यही जो है हमारा वेक्टर इक्वेशन आ गया। और इसको हम लोग सपोज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर सपोज करें इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे भी इसको भी इक्वेशन फर्स्ट हम लोग सपोज कर लेंगे। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया। अब कार्टेशियन फॉर्म हमें निकालना है ना जी, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म भी हम निकाल देंगे। तो सेम वही करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, यानी कि वैल्यू जो है उसको इक्वेलेट कर देंगे, यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू किससे इक्वेलेट करेंगे, तो xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को किससे इक्वेट करना है भाई, तो इक्वेट करना है हमें 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस जो वैल्यू है हमारा 11 लैम्डा माइनस 5k कैप, ठीक है। ये हमने वैल्यू जो था वो हमने लिख दिया। अब देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए 11 के और ये हम इधर लिख दिए, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, 11 माइनस 5k कैप कर लिख दिया डायरेक्ट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू बात किया जाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 11 लैम्डा माइनस 5। तो ये वैल्यू आपका x y और z का आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये वैल्यू आ जाता है तो अब हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में अपने फॉर्मूले में लिख लेंगे। यानी कि देखिएगा इसको थोड़ा यहाँ पर एक स्टेप बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि x -3 अपॉन में हो जाएगा 0, कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन से ये आ गया वैल्यू x -3 अपॉन 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, y है ना जी, तो y माइनस से ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है तो +2 हो जाएगा अपॉन में 0 इक्वल टू, ये देखिए z, और z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो z का वैल्यू दिया हुआ है -5, तो हो जाएगा +5 और अपॉन में हो जाएगा 11। और यही जो है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब इधर अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, बट आई विल बी सॉल्व हियर ए नंबर एंड बी ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। बी नंबर आपको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ए में दिया हुआ एक वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड एक और आर वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस न्यू i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हाँ, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा। हाँ, इसमें समझिएगा, हम आपको हिंट ही देंगे, आप बहुत ईजी वे में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सा कि एंगल जो होता है ना, यानी कि ये कह रहा है ना जी कि एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन, तो एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला भाई, तो b1 डॉट b2, ठीक है, और इसी फॉर्मूले पर बस वैल्यू निकालना है, पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। b1 डॉट b2 और वेक्टर ऑफ b1, ठीक है, इनटू वेक्टर ऑफ b2, ठीक है, और यही वैल्यू जो है ना आपको यही एंगल का वैल्यू जो है वो देगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यही वैल्यू जो है आपको एंगल का वैल्यू देने वाला है। हाँ, तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा, देखिए ये अब ए और बी जो है ना जी, ये सब a1 b1, तो इसका वैल्यू जो है कैसे निकलेगा वो चीज़ समझिएगा। आप लोगों का ऑलरेडी ऐसे पता भी है, लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिएगा b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये सब है, तो b1, ठीक है, तो b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b1 इज इक्वल टू आपको पता है ना जी कि ये वाला वैल्यू होता है, ऐसे ही ना होता है a प्लस लैम्डा b, इसमें भी a प्लस म्यू b इसमें है, लैम्डा के जगह पर म्यू दे दिया है, तो यानी कि ये वाला वैल्यू b का हो जाएगा और ये वाला वैल्यू b क्या हो जाएगा, तो b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप, देखिए 3i कैप ये प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, एंड b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, b2 इज इक्वल टू, तो b2 इज इक्वल टू ये सब वैल्यू हो जाएगा, तो क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये वैल्यू है, तो ये हमने लिख दिया b1 b2 का लिख दिया हमने वैल्यू। अब दोनों का कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम दोनों का निकाल लिए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, केवल कोएफिशिएंट वैल्यू को करते हैं। हाँ, हम तो यहाँ पर स्टेप स्किप करें बट आप लोगों को डिटेल में, और ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, सबको ऐड करेंगे तो 36 और 4 40 और 9 हो जाएगा 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 7 का, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ b2 भी निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b2 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और अगेन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा √9, और 9 किसका होता है भाई, तो 9 होता है 3 का, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमारी किसकी बारी है भाई, तो अब b1 डॉट b2 हमें निकालना है ना जी, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर फटाफट, ईजी है। b1 डॉट b2 ऑलरेडी ये सब इतना ना हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। देखिए तो b1 डॉट b2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b2 है, ये b1 है और ये है b2, ठीक है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा 3 से ये 1 में करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 3 मिलेगा। देखिए ये 2 से ये 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा। आपको पता है ना जी कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग केवल कोएफिशिएंट वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, तो देखिएगा प्लस ये 6 है ना जी, तो 6 और यहाँ पर 2 है ना, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12। रिवाइज़ करिएगा, आप लोग नहीं पता होगा तो बैक में रिवाइज़ करिएगा ताकि क्लियर हो जाए। तो 12 और 4 16 और 3 19 हो जाएगा ना जी, तो 19 आ गया। सो cos थीटा इज इक्वल टू, यानी कि फाइनली अब cos थीटा का हम लोग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू जैसा कि फॉर्मूला है सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए तो b1 डॉट b2, तो b1 डॉट b2 का क्या वैल्यू आ गया है 19 अपॉन अब देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2, तो वैल्यू क्या आया था भाई, तो एक का 7 है और दूसरे का 3 है, तो 7 × 3, ठीक है। मॉड में है उससे मतलब नहीं, दोनों चूंकि सारा का सारा पॉजिटिव है तो वैल्यू पर यदि माइनस रहता है यहाँ पर नेगेटिव में, तब वैल्यू जो है बाहर में पॉजिटिव में निकल जाता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है ऑलरेडी प्लस में है, तो बाहर ही आ जाएगा, यानी कि 19/20
1 आ गया, ठीक है, 19/20 यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 19/21। देखिएगा एक स्टेप और है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा राइट साइड में जाएगा तो cos इनवर्स और ये वैल्यू हो जाएगा 19/21 और ये हो गया आंसर। तो आई होप कि कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर ए, इसमें भी 2 क्वेश्चन है ए और बी, बट ए नंबर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी एंगल बिटवीन ही फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर थोड़ा यही है ना कि ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से होगा। बस यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला यानी कि देखिए cos थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सॉल्विंग करने में आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा है, हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाला नहीं है, बस समझ लीजिएगा आप लोग कंसेप्ट को। तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी में फिर कीजिएगा ब्रैकेट B1 यानी कि A1 है ना, तो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई कर देना है, और जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा ना तो आपको सॉल्व हो जाता है। हम एटलीस्ट आपको वैल्यू बता देते हैं A1 B1 C1 जो भी है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन फॉर्म का यानी कि डायरेक्शन रेशियो की यदि बात किया जाए, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, सिंस इफ x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1, be a line of line, then डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन रेशियो है ये, हाँ सिंबल उसको, तो डायरेक्शन रेशियो फाइनली यही डाउन वाला हो जाएगा ना जी, ये क्या हो जाएगा, तो A1 B1 और C1, और इसी तरह से तो कुछ यहाँ पर है बना हुआ, तो A1 B1 C1 पहले हम लोग फाइंड आउट नहीं कर लेंगे। तो देखिएगा, सो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स, यानी कि दोनों लाइन्स का डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 2 5 -3 एंड दूसरे का क्या हो जाएगा, तो -1 8 और 4 -1 8 4, ये हमने लिख दिया। अब सिंपल सा था, अब वैल्यू जो था, अब वैल्यू पर हम लोग लिख देंगे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, A1 B1 C1 और ये वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 B2 और C2, ठीक है। ये इस तरह से अब वैल्यू फटाफट पुट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा A1, ध्यान दीजिएगा A1 तो वैल्यू है 2, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, A1 A2, तो A1 A2 हम लोग लिख दिए, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या है -1, तो लिख देते हैं -1 प्लस B1 B2 यानी कि 5 इंटू 8 प्लस C1 C2 यानी कि -3, ठीक है, -3, ये -3 है, -3 इंटू 4, ठीक है, अपॉन में सबका स्क्वायर करते हैं, यानी कि ये पार्ट का पहले स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो देखिए ध्यान से डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर तो 4, 5 का स्क्वायर तो 25 और ये प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर तो 9, ठीक है। फिर सेकंड वाले पार्ट का करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 2 से 1 में करेंगे तो -2 प्लस 8 5 = 40 -4 3 = 12, ये वैल्यू हमने लिख दिया। तो डाउन में क्या आ जाएगा भाई, डाउन में टोटल वैल्यू आ जाएगा 34, देखिए ना, 25 और 4 29 और ये 38 आ गया ना जी, 38 और ये हो जाएगा 6 4 10 और 1 11
11, ये सब इंटू, ये दोनों इंटू में, ध्यान दीजिएगा इंटू में है, और ये हो जाएगा 1 और 6 7 और 1 8, यानी कि 81। ये वैल्यू करेंगे तो 2 और 12 14, 14 से 4 यानी कि 26 अपॉन में ये हो जाएगा, इसका तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा √38। इसका 9 हमने बाहर कर लिया और ये 38 था तो 38 हमने लिख दिया, ठीक है। यानी कि थीटा की बात की जाए तो कॉस राइट साइड में यानी कि कॉस इन्वर्स बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है हमारा 26/9 √38, उसी कंसेप्ट आ गया, यानी कि जो बैक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे थीटा का, वही आंसर आ गया। तो बी नंबर ऐसे ही आप लोग बनाइएगा अपने से और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपसे सॉल्व हुआ या फिर नहीं। अभी वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए आप लोग। हाँ, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चन है अभी, तो देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस क्या है वो पढ़ देते हैं आप लोगों को हम, ठीक है। क्वेश्चंस तो नहीं लिखा हुआ है बट हम पढ़ देते हैं आपको। क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू फाइंड करना है। दो लाइन दिया 1 - x/3, 7y - 14 अपॉन p, z - 3/2 एंड 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5 आर द राइट एंगल। बताना है ना कि ये राइट एंगल का पेयर है। हाँ, और राइट एंगल होने के लिए पता है कंडीशन क्या होना चाहिए, राइट एंगल होने के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन राइट एंगल होने के लिए, मतलब कि ये कंडीशन है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर होने के लिए। और ये क्वेश्चन जो है ना 13 नंबर उसी बेस्ड पर कुछ है उसी तरह से, ठीक है। तो ये हमने जैसे ही लिखा तो इक्वेशन जो है हमारे पास वो पहले आप लोग देख लीजिए। इक्वेशन को एक बार हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो है 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p इक्वल टू z - 3/2 एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5, ठीक है। ये हमारा ये गिवन है, ये लाइन जो था ना वो गिवन है। अब इस चीज़ को क्या करेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, समझने की कोशिश करना है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए तो ये वाला इसको जो है x को पहले लिख लेते हैं, हाँ, यानी कि x - 1 अपॉन ये प्लस में 3 तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए माइनस में 1 है, ये माइनस में 1 है तो ये चूँकि ये कॉमन पड़ रहेगा तो ये माइनस में चला जाएगा। प्लस में पॉजिटिव ये 1 है तो इधर माइनस है ना, -1 हिडन है तो माइनस और माइनस ये प्लस, यानी कि ये 1 भी प्लस में, तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख भी दिया, हाँ, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला था उसमें इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें क्या करेंगे कि 7 का कॉमन ले लेंगे, 7 का कॉमन लेंगे तो बचेगा ना जी y - 2, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए इस तरह से ये लिख सकते हैं y - 2 और 7 आ जाएगा कहाँ, 7 आ जाएगा ना डाउन में, तो 7 डाउन में आ जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 2p/7, क्या कंसेप्ट समझिएगा बस, इक्वल टू ये z - 3 है तो इसमें तो कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे 2। एंड इसकी बात किया जाए इसकी, हाँ ध्यान दीजिएगा डाउन वाले का, तो डाउन वाले को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 7 कॉमन है तो ऐसे लिख सकते हैं x - 1 और इसका भी 7 डाउन में आ जाएगा यानी कि -3p/7 माइनस, यानी कि ये पहले था ना जी x बाद में था तो इसको पहले ले लिए इसीलिए डाउन में आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, इक्वल टू ये तो वैसे ही है y - 5/1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी तो चेंज कर देंगे ना, ये z बाद में है तो z को पहले लाने के लिए क्या करेंगे जी माइनस का कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो z - 6/5, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिख दिया। अब कार्टेशियन यानी कि अब रेशियो में हमें वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 का हमें वैल्यू मिल जाएगा, हाँ।
तो देखा जाए, आपको बता देते हैं और वैल्यू जो है वो आप लोग पुट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू मिल गया ना जी 2p/7 और c1 इज इक्वल टू मिल जाएगा तो 2, ठीक है। एंड a2 इज इक्वल टू इधर से मिल जाएगा -3p/7, b2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो b2 इज इक्वल टू है 1 तो 1 और c2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -5। तो ये वैल्यू जो था वो मिल गया। अब क्या करेगा फॉर्मूला, ये जो हमने फॉर्मूला दे रखा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्व कर दीजिएगा। यदि वैल्यू 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर है और आएगा ही, मतलब कि इक्वलेट कर दिएगा 0 से। तो वैल्यू जो है ना आपको बता देते हैं, p का जब वैल्यू आप फाइंड आउट करिएगा तो p का वैल्यू मिल जाएगा 17/11, ठीक है। p का वैल्यू इस क्वेश्चन में p का वैल्यू एक्चुअल में मतलब कि ये राइट एंगल है एक दूसरे का, तो राइट एंगल होने के लिए कंडीशन ये होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, तो p का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 0 से इक्वलेट करिएगा। तो आई होप कि कंसेप्ट जो है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो दैट द लाइन्स x-5/7 इज इक्वल टू y+2/-5 इक्वल टू z/1 एंड x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि 3 लाइन्स दिया हुआ है और कह रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये हमें शो करना है। तो क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, बुक है तो जिनके पास नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पर, हाँ, कि एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है। तो एक फॉर्मूला है, आपको वो ध्यान रखना है कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करेगा ना जी, तो परपेंडिकुलर के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा क्या, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप क्या करिएगा, अप्लाई कर देना है और जैसे ही 0 आ गया इट मीन्स कि जो आपका गिवन लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, तो अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, अब वो चीज़ आप देख लीजिए। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि गिवन लाइंस जो है हमारा क्या है, गिवन लाइंस उसको हम लोग लिख देते हैं। तो गिवन लाइंस हमारा कुछ यही है, यानी कि क्वेश्चन x-5/7 इक्वल टू y+2/-5 इक्वल टू z/1 एंड सेकेंड लाइन क्या है भाई, तो सेकेंड लाइन है x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3। ये हमारा गिवन वैल्यू है। तो अब यदि हम लोग डायरेक्शन रेशियो के, इन दोनों इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए, तो डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो याद है ना आप लोगों को कि ये डाउन वाला पार्ट जो होता है वही रेशियो का पार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो 7 - 5 और 1 एंड सेकंड लाइन के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन यानी इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो है ना इसको किससे इक्विलेट करना है आपको, यह है a1, ठीक है, यह है b1 और यह है c1। इक्विलेट किससे करेगा, a1 b1 एंड c1, ठीक है। तो यानी कि a1 का वैल्यू हो जाएगा 7, b1 का वैल्यू हो जाएगा -5 और c1 का वैल्यू हो जाएगा 1। और ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा a2 b2 एंड c2, यानी कि a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 3। और यही जो है फॉर्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे now substitute the value in फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि भाई फॉर्मूला में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिखना होगा आपको, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे बट आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें, देखिए a1 a2 है ना जी, a1 a2, तो वैल्यू क्या है a1 a2 का, देखिए a1 और यहाँ पर a2 यानी कि 7 और मल्टीप्लाई 1, तो लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 1, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब क्या है भाई, तो अब है हमारा b1 b2, तो b1 b2 देख लीजिए क्या है, यानी कि -5 है और इधर से 2 है, तो लिख देते हैं -5 मल्टीप्लाई
2 प्लस C1 C2, तो C1 C2 क्या है 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख देंगे। यदि 0 आ गया तो समझिए कि हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 5 2 जा हो जाएगा -10 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 और 3 10 10 माइनस 10 तो 0 इक्वल टू 0 आ गया नहीं जी, यानी कि इक्वल आ गया ना, LHS इक्वल टू यानी कि 0 वैल्यू जब आ गया तो हम लोग नीचे में क्या लिख देंगे, देयरफॉर the given lines are perpendicular, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर जो है वो प्रूफ हो गया। तो आई होप कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा 13 नंबर क्वेश्चंस का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 सारा का सारा एक ही बेस पर है और एक ही फॉर्मूला उसमें अप्लाई होने वाला है। हाँ, तो इसलिए कंसेप्ट एक भी आप समझ जाइएगा ना तो समझिएगा सब क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से। तो 14 नंबर देखिएगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हाँ, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप एंड नेक्स्ट एक और r का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर म्यू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, b1 इंटू b2, ठीक है। b1 इंटू b2 ये क्रॉस है जी, क्रॉस है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटू नॉर्मल इंटू नहीं है, ये क्रॉस है, b1 क्रॉस b2 इंटू ये डॉट है a2 माइनस a1। हाँ, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 इंटू यानी कि क्रॉस b2, यानी कि b1 और b2 का क्रॉस निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा फाइनली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में सेव कर लेना, माइंड में फोल्डर बनाकर सेव कर लीजिए ताकि जहाँ पर भी जरूरत पड़े तब बस कॉपी पेस्ट करते चलिएगा। देखिए गिवन, तो गिवन इक्वेशन इन द फॉर्मूला, यानी कि जो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एक फॉर्म में हम लोग यदि लाना चाहें तो ये किस फॉर्म में बनेगा भाई, तो देखिए तो वेक्टर r इज इक्वल टू a, ये a सपोज दैट कि इसको a1 मान लीजिएगा तो a1 प्लस लैम्डा b1 हो जाएगा ना जी। a1 b1 इसलिए कि 2 है ना r का वैल्यू, इसलिए हम कर दिए, एक्चुअल में a प्लस लैम्डा b के फॉर्मेट पर है, ठीक है। और दूसरा के लिए हम लोग सपोज कर लिए क्या, तो a2, इसको a2 सपोज कर लिए, इसको b2 सपोज कर, तो ये हो जाएगा a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। यानी कि जैसे कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से, इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें a1 का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए ये वाला a1 का वैल्यू हो जाएगा और ये वाला b1 का वैल्यू मिल जाएगा, ये a1 का, ये a2 का और ये b2 का कंपेयर करेंगे ना जी, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाता है, a1 का b1 का वैल्यू मिल जाएगा, ये a2 b2 का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे म्यू है तो म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए a1 इज इक्वल टू क्या हमने लिखा, देखिए i2j, तो देखिए i2j, अब a2 तो देखिए 2yjk, देखिए तो 2yjk, ऐसे ही ये b1 और ये b2, तो हमने लिख दिया b1 और b2 का वैल्यू। तो स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हमें जो फॉर्मूला है क्या है भाई, फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे और फिर b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट कर ले। देखिए तो a2 माइनस a1, ठीक है। आपको वैल्यू यहाँ पर लिखना है, हमने डायरेक्ट स्टेप को स्किप कर दिया, ठीक है। तो आपको वैल्यू लिखना है, देखिए हमारे पास तो सामने में वैल्यू था ना जी, हमको तो समझाना है ना आपको, आप एग्जामिनर के पास थोड़ी ना समझाइएगा, आप तो बना के बस उसको सबमिट कर दिए, जो उसको पता चलेगा वो टिक करेगा कट करेगा, लेकिन हम तो यहाँ पे समझा रहे थे इसलिए हमने स्किप कर दिया। देखिए तो a2 माइनस a1 यानी कि 2 से 1 गया तो 1। अब देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब्ट्रैक्ट जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, सिंबल चेंज होता है ना जी सबका, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 माइनस 3 से। अब ये ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू यानी कि माइनस, ये पॉजिटिव है तो ये भी यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो फाइनली तो a2 माइनस a1 करना है ना जी, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस k और फिर माइनस k, तो माइनस 2k, तो माइनस 2k हो जाएगा। तो ये पता चल रहा होगा, आप लोग करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए b1 क्रॉस b2 निकालना है, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 है, यहाँ पर भी b1 क्रॉस b2 है, तो एक निकालेंगे दोनों का काम कर जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 का याद करिए कुछ इस तरह से हम लोग निकालते थे, मैग्नीट्यूड करके ऐसे
डायग्राम बना के आई जे के वैल्यू देखिए B1 है ना जी, B1 तो देखिए B1 का वैल्यू क्या है 1, कोफिशिएंट वैल्यू को लिखते हैं 1 -1 और 1 तो लिखे हैं 1 -1 और B2 का तो देखिए 2 1 और 2 तो लिख दिए 2 1 और 2 क्या। अब इसको कैसे करते थे जी, तो देखिए आई के लिए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हिडन हो जाएगा तो बचेगा क्या -1 1 1 2 तो देखिए -1 को 2 से करेंगे तो -2 और 1 को 1 से करेंगे तो -1 यानी कि 2 और -1 तो क्या हो जाएगा -3 आई कैप। अब जे के लिए करेंगे तो जे के लिए ये वाला पार्ट ये C2 और ये वाला पार्ट यानी कि R1 ये हिडन फॉर्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 1 2 2 तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 यानी कि 2 -2 तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जे का कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं के पर तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट हिडन हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 1 जा 1 और 2 से 1 में करेंगे तो -2 यानी कि -1 प्लस हो जाएगा तो 1 और +2 3 तो देखिए -3 आई कैप +3 के कैप ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसका क्या करेंगे फटाफट मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है x² + y², दोनों का कोएफिशिएंट 3 3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 18 यानी कि इसका फैक्टराइज करेंगे तो 3√2 आ गया यानी कि ये B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे भाई सिंपल सा पुटिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ SD का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, वही शॉर्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए B1 और B2 है, B1 और B2 है तो देखिए इसका वैल्यू हमने लिख दिया और A2 - A1 है तो इसका हमने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का वैल्यू हमने निकाल रखा है 3√2 तो 3√2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई तो अब दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे, इन दोनों को 3i और ये 3i3k को और i3j2k को तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा वैल्यू, ये सब तो पता है आप लोगों को। अब देखिए ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 और ये 3/√2, ठीक। तो देखिए तो 9 है 9 3 तो 3 से ये 3 टाइम्स में कटेगा तो 3/√2 आ जाएगा। √2 यानी कि रूट डाउन में कभी भी नहीं रखा जाता डिनोमिनेटर में तो रेशनलाइज कर देंगे तो यानी कि √2 यहाँ पर आ जाएगा और √2/√2 से रेशनलाइज कर दिया तो 3√2 और √2 तो 2 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 3√2/2 यूनिट्स आंसर। तो आई होप कि कंसेप्ट जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 भी शॉर्ट डिस्टेंस ही है। देखिए फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब लाइंस कुछ इस तरह कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे दिया है आपका। हाँ तो अब देखिएगा हम आपको हिंट के तौर पर लिखे हुए हैं, हाँ मतलब कि वेक्टर तक पहुंचा देंगे फिर अप्लाई फार्मूला पर छोड़ देंगे ताकि आप खुद से सॉल्व करें, तभी तो पता चल पाएगा कि आप लोग मेरा कंसेप्ट समझ पा रहे हैं या नहीं। देखिएगा क्या लिखे हैं तो ये जो फार्मूला है यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर फार्मूला वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए तो फॉर लाइन फर्स्ट यानी कि फर्स्ट लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 - 6 1 तो लिख दिए हैं 7 - 6 1, ठीक है। और ये किससे पासेस थ्रू करेगा भाई तो ये पासेस थ्रू करेगा ना यहाँ से, देखिए 1 से, ये 1 से और ये 1 से, तो टोटल ये पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि यहाँ पर माइनस होगा तब तो माइनस फॉर्मूला में तो माइनस होता ही है तो माइनस प्लस यानी कि माइनस होगा यानी कि -1 -1 तो देखिए -1 यहाँ से पासेस थ्रू करेगा। और सेकंड के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा तो 1 - 2 1 और ये कहाँ से पासेस थ्रू करेगा देखिए यहाँ पर -3 -5 -7 यहाँ से पासेस थ्रू करेगा, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन के लिए किए हैं और फिर सिमिलरली सेकंड के लिए। तो देखिए अब इसको जैसा कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है R = A + λB तो देखिए उससे कंपेरिजन किए हैं R1 इसको R1 मान लिए हैं, इसको R2 हम मान लिए हैं। हाँ तो देखिए R1 = क्या लिखे हैं -i कैप -j कैप -k कैप। ये कहाँ से आ गया भाई तो ये यहाँ से आया है, देखिए यहाँ से जहाँ से वो पासेस थ्रू करता है ना वही तो A1 का वैल्यू होता है। देखिए यही A का वैल्यू होता है A1 A2 ये यानी कि ये A का वैल्यू होता है, ठीक है। तो लिख दिया हम और ये डाउन वाला जो होता है ना ये रेशियो यानी कि ये B का वैल्यू होता है। हाँ ये वाला ये सब A का वैल्यू होता है, ये सब B का। पिछले वीडियो में बहुत बार ऐसा बता चुके हैं, आप लोग भी सॉल्व कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। तो R1 = ये वैल्यू λB हो गया। अब R1 = क्या हो जाएगा भाई तो फाइनली यानी कि इस वैल्यू को करेंगे तो देखिए इसमें भी हो जाएगा 3, देखिए ये है ना जी 3, ये 5 और ये 7, ये वैल्यू है ना माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और B तो B में देखिए डाउन वाला वैल्यू 1 - 2 और 1 तो देखिए 1 - 2 और ये 1,
तो ये हमने लिख दिया है R1 R2 का वैल्यू। अब देखिए, अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ना जी। A1 प्लस लैम्डा B1 सपोज कर लिए हैं और R2 इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 से सपोज करेंगे। तो आते हैं ये R1 के लिए। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ही सपोज करेंगे तो हम लोग यानी कि लैम्डा लैम्डा दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए A1 के लिए क्या क्या वैल्यू बचेगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, लैम्डा कट जाएगा। फिर B1 के लिए क्या बचेगा, तो ये देखिए 7 आई कैप 6 जे कैप और के कैप। तो देखिए ये हमने लिख दिया वैल्यू, हाँ ये वैल्यू हमने लिख दिया। यानी कि इसी तरह से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग कंपेरिजन किए थे ना, यहाँ पे ऐसे, यही तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ अब देखिए A2 यानी कि डाउन वाले मिलेंगे तो A2 ये हो जाएगा और फिर हो जाएगा ये B2, तो ये B2 हो जाएगा। देखिए आई कैप माइनस 2 जे कैप के कैप। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना जी। इसमें भी चूंकि आप लोग क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे ही हमने ये लिख दिया, अब हमने देखिए क्या लिख दिया कि अप्लाई फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द ऑल वैल्यू इन गिवन फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कि देखिए हम आपको यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। देखिए यहाँ तक हम आपको पहुँचा दिए हैं। अब आपको क्या निकलना होगा, तो A2 माइनस A1 निकलना होगा। फिर इसके बाद B1 क्रॉस B2 निकलना होगा। सबका वैल्यू देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, A1 B1 A2 B2। तो B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिएगा इस फॉर्मेट से। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख के अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्मूला। आंसर आपका जो इसमें है वो आ जाएगा। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर ही होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन हियर। देखिए ये भी वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी शॉर्ट डिस्टेंस ही हमको फाइंड आउट करना है। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप लैम प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। और यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है, अगेन आर का यानी कि R2 मान लीजिए। तो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो गिवन है, 2R का वैल्यू जो है वो गिवन है। तो इसको किससे हम कंपेयर करेंगे, कुछ वैल्यू से कंपेयर करेंगे। यानी कि R1 सपोज करो तो ये R1 है और ये R2 है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुक में नहीं लिखा है। तो देखिए ये किस पर फॉर्मेट, तो इसको मान लेते हैं A1 और ये लैम्डा B1 हो गया। और इसको मान लेंगे कि A1 प्लस म्यू B2। देखिए ये हमने सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों को फर्स्ट के साथ और सेकंड को म्यू वाले को म्यू के साथ कंपेयर कर देंगे। जैसे कंपेयर करेंगे तो देखिए तो जी क्या बचेगा, तो देखिए ये वाला यानी कि फर्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल जब हो जाएगा तो A1 इक्वल टू क्या है, A1 के प्लेस पर क्या है, तो आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। ये सारा वैल्यू है ना जी। अब B1 का वैल्यू क्या है, आई कैप, तो आई कैप 3 जे कैप और प्लस 2 कैप। तो ये लिख दिए। अब इसके लिए म्यू के लिए करेंगे, तो म्यू के लिए करेंगे तो देखिए तो 4 आई कैप 5 जे कैप और 6 कैप। तो ये A1 का वैल्यू हो गया और म्यू कैंसिल हो जाएगा ये। तो B2 का वैल्यू क्या बचेगा, कुछ ये हो जाएगा। तो देखिए लिख दिए 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप, ये लिख दिया हम। अब क्या करना है जी, सब वैल्यू तो आपको मिल ही गया, तो अब नहीं ये नाउ फाइंड ऑल द वैल्यूज एंड अप्लाई द फॉर्मूला। यानी कि B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लीजिए, A2 क्रॉस A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। आंसर देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है 3/19। तो आप ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर कभी बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे सॉल्व हो भी रहा है या फिर ऐसे ही बस हवा में जा रहा है। हाँ, तो इसको सॉल्व करके हमें बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हम हिंट ही देंगे चूंकि ये भी ईजी है। कह फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। देखिए R1 का वैल्यू दे दिया है और R2 का वैल्यू दे दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसमें ब्रैकेट लगा दिया है। 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप एंड इस तरह से ये वैल्यू दे दिया है। तो अभी हम इसको क्लियर ही कर दे रहे हैं। हाँ देखिएगा, कंपेयर गिवन लाइन्स विथ आर, किससे भी कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए A1 चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा T है ना जी, इसमें T है तो A1 प्लस टी B1 से हम लोग करते हैं, वही है A1 प्लस लैम्डा B जो आप करते थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पर A1 प्लस टी B1 कर दे रहे हैं। और R2 को किससे कर रहे हैं, इसमें देखिए S लगाया हुआ है तो A2 प्लस S B2 कर देते हैं। हाँ, तो देखिएगा जैसे ही कंपेयर हम लोग करेंगे तो वैल्यू जो है, वैल्यू A1 का हमारा क्या मिल जाएगा, A1 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, A1 का वैल्यू हमारा मिल जाएगा आई कैप। देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि आई को इसके साथ कर लीजिएगा, जे को इसके साथ कर लीजिएगा और के को इसके साथ और टी को सबको अलग कर लीजिएगा। तो मिल जाएगा A1 का वैल्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब B1 का मिल जाएगा आई माइनस आई कैप जे कैप माइनस 2 कैप
और A2 मिल जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, B2 को मिल जाएगा आई कैप 2J कैप और माइनस 2K कैप। हाँ, अब कंफ्यूज नहीं होना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है, आई को एस के साथ, आई को 1 के साथ, जे को 2s के साथ, जे को आई के साथ, सबको क्लियर करके इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है। हाँ, इस तरह का फिर कंपेयर करना है। तो वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या करना है भाई, सिंपल सब हो गया आपके लिए इजी कि नाउ फाइंड ऑल द वैल्यूज, सब वैल्यू निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालना है, A2 माइनस A1 निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालना है और सारा वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए आंसर में हमने लिख रखा है कि 8/√29 जो है ये वैल्यू आ जाएगा। हाँ, तो इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा तो कैसा लगा वीडियो, ये भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कर सकते। अपना गुड लक, बाय बाय।